सभी साथियों को नमस्कार। आप लोग पिछले 3 दिन से इस यात्रा को नज़दीक से देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सभी को एक बात तो बिल्कुल साफ दिख रही है कि इस यात्रा के साथ बिहार की बहुत बड़ी उम्मीद जुड़ गई है। इस दौर में लोगों के सामने 2 सवाल है। एक तो सामने चुनाव है और ये चुनाव बिहार में बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव है। मैं आपको इस इलाके के बारे में थोड़ा बताऊं कि जिस नवादा में हम लोग अभी हैं, पिछले साल अक्टूबर महीने में इसी नवादा से हमने पटना तक एक 13 दिन की पदयात्रा की थी, 260 किलोमीटर। और उससे ठीक पहले सितंबर महीने में इसी नवादा के कृष्णनगर में एक दलित बस्ती को आग लगा करके दलितों को बेदखल जमीन से करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उसी समय बिहार में भूमि सर्वे चल रहा था और भूमि सर्वे के आड़ में जहां भी दलित गरीब बसे हुए हैं, सबसे पहली कोशिश हुई कि उनको जमीन से बेदखल कर दो। और उसी पृष्ठभूमि में हम लोगों ने पदयात्रा जब की तो हमने देखा कि नवादा में, गया में जबरदस्त दलितों में आक्रोश है। यही इलाका जीतन राम मांझी जी का है और केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार में एक समय पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं आपको गया में मिल जाएंगी, जहां मजदूरी मांगने पर आज भी मुसहर जाति के मजदूर उनका हाथ काट लिया जाता है। ये स्थिति यहाँ है और इसी के चलते बिहार में ये जो 20 साल बाद चुनाव अभी आ रहा था, ये चुनाव बिल्कुल तय था कि जो नारा बिहार के हर कोने से उठने लगा था कि बदलो सरकार, बदलो बिहार। बिहार में पिछले 20 साल से सरकार है, बातें बहुत हुई विकास की, न्याय के साथ विकास की, सुशासन की, लेकिन आज जो हकीकत है वो बिल्कुल उल्टा। विकास के नाम पर सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा इस समय बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा पलायन, और जिस बात की अभी भी ज़्यादा चर्चा बिहार में नहीं हो रही है वो है बिहार में बढ़ता कर्ज का संकट, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का बढ़ता आतंक, जिसके चलते गांव के गांव, घर के घर खाली करके लोगों को भागना पड़ रहा है। तो और सुशासन की जगह पर तो बिल्कुल अपराधियों का राज आ गया। आपने वो सीसीटीवी का फुटेज देखा होगा कि बिल्कुल सुबह 7 बजे का वक्त पटना के अस्पताल में कैसे अपराधी आराम से आते हैं और बिल्कुल वो पहलगाम वाले स्टाइल में आते हैं, गोली चलाते हैं और चले जाते हैं। तो इसीलिए चुनाव बिहार में बदलाव का था। और ऐसे चुनाव में एन वक्त पर जब चुनाव आयोग की ओर से ये SIR का सर्जिकल स्ट्राइक किया जाता है पूरे चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसको समझने में थोड़ा लोगों को पहले समय लगा कि ये कोई रूटीन, कोई पुनरीक्षण नहीं हो रहा है। तो धीरे धीरे बात समझ में आई कि लोगों का नाम काटने वाला पुनरीक्षण हो रहा है, 65 लाख लोगों का नाम। और जो इसके बारे में नीचे बड़ा सांप्रदायिक प्रचार चला दिया गया था कि आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए, ये बांग्लादेशियों को भगाने के लिए किया जा रहा है, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जब 65 लाख लोगों की सूची आई तब लोगों ने देखा कि एक भी उसमें बांग्लादेशी नहीं है, एक भी कोई म्यांमार के आदमी नहीं है। सारे के सारे जो लोग हैं, यहाँ तक कि जिंदा लोगों को मुर्दा घोषित करके नाम काट दिया गया। और बिहार के प्रवासी मजदूर जो बाहर जाते हैं मजबूरी में कमाने के लिए, थोड़ी बेहतर मजदूरी के तलाश में, उनको। और इसीलिए इस यात्रा में मुझे लगता है कि इतना भारी जो जन समर्थन दिख रहा है वो उसके पीछे दोनों कारण है। एक, बदलाव की तीव्र आकांक्षा जो बिहार में, गांव में, शहर में, हर तबके में, हर पीढ़ी में, नौजवानों में सबसे ज़्यादा, खासकर जिनके सामने रोजगार नहीं है, पूरे भविष्य जो है अनिश्चित है। लेकिन उनके साथ साथ वो सारे बुजुर्ग जिनको 400 रुपये का पेंशन दिया जाता था और हम लोगों की लंबी लड़ाई के बाद अब नीतीश जी 1100 रुपये की घोषणा करके कह रहे हैं कि हम पूरे बुजुर्गों का भी ध्यान रखेंगे। तो बिहार के सारे तबके, महिलाएं, किसान, खेत मजदूर, मनरेगा मजदूर, सब के सब। तो और इसी के साथ साथ SIR
जो आप पूरे बिहार के लोगों को, और मुझे लगता है कि बिहार के चलते पूरे देश में भी अब लोगों को बात समझ में आ रही है कि ये वोट बंदी, वोट चोरी की नई साजिश है और अपने ही लोगों को, गरीबों को बड़े मुश्किल से जो वोट डालने का अधिकार मिला। अधिकार तो संविधान में 1949 में संविधान पारित होने के साथ साथ मिल गया था, लेकिन आपको मालूम है कि यही मध्य बिहार का इलाका है, यही शाहाबाद और मगध का इलाका है जहां दलितों को वो वोट डालने का अधिकार नहीं था। और लंबी लड़ाई, बहुत मुश्किल भरी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ी, काफी जान की कीमत दे करके, जनसंहार झेलते हुए, तब जा करके 80 के दशक में यहाँ दलितों को, गरीबों को, भूमिहीन मजदूरों को वोट डालने का अधिकार मिल पाया था। और आज उसी अधिकार को दोबारा छीनने की साजिश हो रही है और बिहार को सिर्फ बूथ कब्जा के पुराने दौर में नहीं, बल्कि फिर एक बार गुलामी के दौर में धकेलने की कोशिश है पूरे बिहार को और देश को, जहां गरीबों के पास, जिनके पास जमीन नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, जिनके पास हाई स्कूल की अभी डिग्री नहीं है, उनको वोट से भी बेदखल कर देने की पूरी साजिश आ रही है। तो हमें लगता है कि यात्रा अभी शुरू हुई है। आपके माध्यम से हम अपील करेंगे, यात्रा पूरे बिहार में तो हर जगह हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे। 1300 किलोमीटर 13 दिन की यात्रा है बेसिकली। हम लोग 1 तारीख को समाप्त करेंगे पटना में, लेकिन ये 1300 किलोमीटर की यात्रा, ये संदेश बिहार के हर कोने तक पहुंच रहा है, पहुंचे। हम आपसे अपील करेंगे कि आपके माध्यम से और पहुंचे। और इसमें दोनों बातें, एक मताधिकार की रक्षा। आज पूरे देश में लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि हमारा जो संविधान वो खतरे में है। और संविधान सिर्फ नहीं, बल्कि संविधान जिस आजादी के आंदोलन से निकला, उस पूरे आजादी का विरासत, अभी 15 अगस्त को मोदी जी ने जो भाषण दिया और 15 अगस्त को लेकर के पूरे देश में जो प्रचार चला, इससे भी ये बात साफ दिखी कि अब भारतीय जनता पार्टी को आजादी से मतलब नहीं रह गया। उस समय भी मतलब नहीं था आजादी का आंदोलन के दौर में। इनके पूरे पूर्वज उसके आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, अंग्रेजों के साथ खड़े थे। लेकिन आज आजादी के बजाय वो पूरे देश में बंटवारा की चर्चा करना चाहते हैं। उनके लिए पार्टीशन मुद्दा है और वो पार्टीशन का दौर को दोबारा लौटा कर लाना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, देश को और टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। और इसीलिए आज वो आजादी और आजादी से निकला संविधान, ये जब खतरे में है तो हमें उसी तरह लड़ना पड़ेगा जैसे आजादी के दौर में लोग लड़े थे। आज फिर उसी तर्ज पर लड़ना होगा और उसके साथ साथ अपने संविधान की रक्षा करते हुए बिहार में बदलाव लाना है। ये चुनाव बदलाव लाने वाला, बदलो सरकार बदलो बिहार, इस नारा को साकार करने वाला चुनाव है। और आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो भी प्राथमिक जो हमारी घोषणाएं हुई है, जो गरीबों के लिए इन्होंने वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया, उसको हम लोग पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तमाम जो 94 लाख से ज्यादा महागरीब परिवार हैं, उन परिवारों को जो एकमुश्त एक सहायता देने की बात थी, उसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरे बिहार की महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रति माह, उनके लिए एक मंथली असिस्टेंस, इसकी हम लोग निश्चित तौर पर व्यवस्था करेंगे। पूरे बिहार में 200 यूनिट गरीबों के लिए बिजली फ्री, ये जो घोषणा है इसको हम लोग पूरा करेंगे। पूरे बिहार में 1500 रुपये कम से कम पेंशन, नीतीश जी ने 20 साल लगा दिया 400 रुपये के पेंशन को 1100 रुपये में लाने में, और हमने तय किया कि हम शुरुआत करेंगे 1500 रुपये से और वो पेंशन आगे उसकी राशि बढ़ती जाएगी। तो वैसे तमाम जो बिहार के किसानों की मांगे हैं, उन मांगों को लेके बढ़ेंगे। मैं बस खत्म करूंगा। हमने अभी सुना, कल हम गया में थे और पता चला कि मोदी जी 22 तारीख को गया में आने वाले हैं। बोध गया में उनकी कोई रैली होगी और उनकी रैली का, उसके लिए जो तैयारी चल रही है, साथियों ने हमें बताया कि वो पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस में पेड़ काट दिए गए। लोगों का नाम काट दो वोटर लिस्ट से, किसानों की लहलहाती फसल को पूरा जला दो, खत्म कर दो, पेड़ काट दो। ये काटने वाले लोग ये आ रहे हैं रैली करने, पूरे पेड़ों को काटते हुए और स्कूलों को बंद करते हुए। स्कूल तो बंद हो रहे हैं बिहार में, क्लब एंड क्लोज, तमाम स्कूलों को एक करने के नाम पर 3 स्कूल 2 स्कूल मिलाकर के 1 स्कूल, स्कूलों की संख्या कम हो रही है। तो ये शिक्षा विरोधी, ये पूरे गरीब विरोधी, ये बिहार विरोधी, ये लोकतंत्र विरोधी, ये जो निजाम है, जो डबल इंजन है, अब तो डबल इंजन फेल कर गया और इस डबल इंजन के खटारा सरकार को बदलना है।
और ये यात्रा आगे चलेगी और पूरे नवादा के लोगों का, गया के लोगों का, औरंगाबाद में, सासाराम में अभी तक पिछले 2.5-3 दिन में जो अपार जन समर्थन मिला है, इसके लिए इस पूरे इलाके के तमाम न्याय पसंद नागरिकों का, इस इलाके के तमाम गरीबों का, मजदूरों का, महिलाओं का, दलितों का, मेहनत कशों का मैं इस पूरे यात्रा की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उनसे ये हमारा वादा है कि ये जो मुद्दा है और ये जो उनकी आकांक्षा है, इसको निश्चित तौर पर हम लोग मंजिल तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे और निश्चित तौर पर यह अभियान सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं हेलो 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 मैं अनुरोध करता हूं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा, ओजस्वी वक्ता, प्रखर नेता अलका लांबा जी से कि वे आपको संबोधित करें। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, श्री राहुल गांधी जी ने इस देश में भारत जोड़ो यात्रा की, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। हमें इस देश में लोकतंत्र में, संविधान में, संवैधानिक हक, एक वोट के अधिकार को बचाने के लिए वोट अधिकार यात्रा भी करने पड़ेगी, ये कभी सोचा नहीं था। संविधान में मिले उस अधिकार को बचाने की ये यात्रा श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस गठबंधन, संसद से सड़क तक एक ही गूंज है, वोट चोर गद्दी चोर। और इन वोट चोरों से ये यात्रा खत्म होने तक गद्दी छुड़ाने का लक्ष्य हम प्राप्त करने की तरफ बढ़ चुके होंगे। किसी की गद्दी छूटे ना छूटे, इस यात्रा का जो माहौल बन रहा है, ये निश्चित है इस यात्रा के समाप्त होते होते मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कुर्सी जरूर छूट चुकी होगी। पैर पे कुल्हाड़ी मारी है ज्ञानेश कुमार जी आपने। 17 तारीख को यात्रा शुरू होती है, 17 तारीख को ही चुनाव आयोग, कभी आपने देखा है संयुक्त प्रेस वार्ता, वो भी बिना किसी चुनाव के हो रही हो? चुनावों की घोषणाएं होती हैं तो चुनाव आयोग आते हैं, लेकिन कोई चुनाव नहीं है। यात्रा का डर पूरे चुनाव आयोग को प्रेस वार्ता करने पर मजबूर करता है। सोच रहे थे यात्रा शुरू होने से पहले ही गुमराह कर देंगे, सवाल खड़े कर देंगे, लेकिन जो सवाल खड़े किए उसमें खुद घिर गए। पत्रकारों ने 17 तारीख को सवाल पूछे चुनाव आयोग से कि विपक्ष की मांग है क्या। आज वही मांग राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हमारे लेफ्ट के नेता बैठे हैं, सभी लोग, क्या मांग है? पहली मांग, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट सार्वजनिक कर दीजिए। लोकतंत्र है ना, अधिकार है ना जानने का, सार्वजनिक कर दीजिए। हर कोई अपना वोट खुद देख सकता है या नहीं, कटा है या बना है, या कौन आदमी है मेरे पड़ोस में रहता भी है या नहीं रहता है, तो जानकारी। लेकिन डर रहा है चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट शेयर करने से। हमारी ये मांग। दूसरी मांग हमारी क्या है? दूसरी मांग है सबूत, सीसीटीवी फुटेज सबूत जो है, जहां वोट होता है, मतदाता हजारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में लाइनों में लगते हैं, महिला भी वही लगती है लाइन में, पुरुष भी वही लगता है, और सीसीटीवी फुटेज में सारी मतदान प्रक्रिया दर्ज होती है। हम उसे कहते हैं सार्वजनिक करिए। चुनाव आयोग डर जाता है और नियम बदल देता है। क्या नियम बदले कि अब सीसीटीवी फुटेज सबूत रखे नहीं जाएंगे, 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को बचा रहे हो। कौन है वो? वोट चोर है, वो चोरी की सरकार है और मुंह पे कह रहे हैं। संसद में आज देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, लेफ्ट के नेता, सारे नेता पूरी संसद में बिहार में SIR की जो घोषणा की, मात्र चुनाव से कुछ महीने पहले 8 करोड़ मतदाताओं की गिनती, 65 लाख कट गए, 20 लाख मृत घोषित कर दिए गए मात्र 1 महीने के अंदर। राहुल गांधी जी कल आज तीसरा दिन है इस यात्रा का, और यात्रा का अब हजूम पूरे देश, पूरे बिहार में देख रहे हैं। उन्हीं मृत लोगों को, मृत लोग नहीं कहूंगी, चुनाव आयोग के मुताबिक मृत मतदाताओं को, और कहें तो उनके भूत को, चुनाव आयोग की नजर में उनके भूत को राहुल गांधी जी मिले हैं, बात की है।
लेकर आए हैं कि हम जिंदा हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें मृत घोषित कर दिया है। इस यात्रा का असर क्या होगा, सवाल ये उठता है। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? असर तो यात्रा 17 तारीख को हुई। पहला असर ये हुआ कि चुनाव आयुक्त को भाजपा ने अपना प्रवक्ता बनाकर इस यात्रा की पूरी तरह से उसे विफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। हमारी जीत है कि मुंह खोलना पड़ा चुनाव आयोग को, अलग बात है खुद ही गिर गया। दूसरी जीत क्या है? दूसरी जीत हमारी ये है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम ये जारी नहीं कर रहे थे। इस यात्रा की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार और दबाव के बाद चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की जिनके वोट कटे उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना पड़ रहा है। ये हमारी दूसरी जीत है। तीसरी जीत भी हमारी होगी, ये सीसीटीवी फुटेज हम नष्ट नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी को डराने वाले हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं रिटायर हो जाओगे, नौकरी की पूरी हो जाएगी, हो सकता है राज्यसभा में चले जाओ, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाओ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे लोकतंत्र के एक एक वोट के अधिकार को चोर करके अगर आप सत्ता बनवाने का करोगे तो राहुल गांधी जी डर नहीं रहे, लोगों के बीच में जा रहे हैं। मैं एक चीज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार और देश के लोगों के सामने भी रखना चाहती हूं। आपको मालूम है चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी, 2 लोग नुमाइंदे केंद्र और एक नेता विपक्ष, 2:1 से फैसला होता था। जो सत्ता चाहेगी वो चुनाव आयुक्त हो जाता था और मोहरा बन रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। डर गई केंद्र की भाजपा, चोरी के वोट से बनी सरकार। क्या किया? फैसला पलट दिया, मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। यहां इनकी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई। हम आज भी मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जब तक मिलकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस चुनाव आयुक्त ये इसी तरह वोट की चोरियां करवाता रहेगा। ये पूरी यात्रा का मात्र एक मकसद है, महिला हूं इसलिए कहूंगी, चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कायरता दिखाते हुए महिलाओं के पीछे छुपे, क्योंकि महिला परवार कोई नहीं करता। जो बहादुर है वो महिला परवार नहीं करता है। इसलिए चुनाव आयोग को पता था महिला की आड़ में छुप जाता हूं, बच जाऊंगा। क्या कहा? अरे मां, बहन, बेटियों की, महिला मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज में जानकारियां हैं। अरे कौन सी गोपनीय जानकारी है? कौन से, माफी चाहूंगी, निजी पलों की बात कर रहे हैं? कौन सी उसकी घर की और कमरे की बात है? सार्वजनिक लाइनों में लगकर वोट डाला है। हाँ, उसको हक है कि उसका वोट सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ था, मैं गई थी, डाला था, या मेरा कोई वोट डाल कर गया था, मैं नहीं थी, मेरा वोट डला हुआ है, उसे जानने का हक है। तो चुनाव आयुक्त को कहूंगी इतनी कायरता, इतनी बेशर्मी, ज्ञानेश कुमार जी मत दिखाइए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, पूरी यात्रा में महिलाओं से ही संवाद करने की जिम्मेदारी है मेरी। महिलाएं खुद ये कह रही हैं ये सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र बचाना है, वोट चोरी होने से बचाना है, इसे सार्वजनिक करिए और हम करवा कर रहेंगे इसे सार्वजनिक। इसी के साथ भट्टाचार्य जी ने मुद्दों की बात की। ये क्यों खेल हो रहा है? क्योंकि भाजपा को पता लग चुका है कि वो बिहार का चुनाव हारने जा रही है। ये एनडीए गठबंधन को पता लग गया है। कब पता लगा? जब नारा दिया अब की बार 400 पार। 400 पार नहीं आए, बैसाखी पर आए, और बैसाखी कहां की? बिहार की। और इन्हें पता है कि बिहार चुनाव हारे तो खाली यहीं से नहीं, दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश वाला भी मुख्यमंत्री इंतजार में बैठा है, कब दबाव से बाहर आएगा, कब बिहार से भाजपा बाहर आएगी, वहां से भी बाहर आएगा। तो ये दिल्ली की अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने भ्रष्टाचार, कितने हजार करोड़ का अभेजी, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी की रिपोर्ट में आया है। सिर्फ चुनाव आयोग पे राहुल गांधी जी कार्रवाई की बात नहीं कर रहे हैं, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर बात होगा। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दवाई, पढ़ाई,
कमाई का ये पूरा चुनाव होना चाहिए। लेकिन चोरी से आपने बताया कि अपराध चरम पर है। पटना राजधानी में एक के बाद एक सरेआम गोलियों से भून दिया जा रहा है। अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, बाजार हो, इन सब से डर चुकी है भाजपा। और आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आ जाइएगा। इस यात्रा के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। हम एक बार फिर कल इंडिया अलायंस के 20 दलों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुंह तोड़ दिया है। प्रेस वार्ता लाइव है, आप देखिएगा। कुछ बहादुर पत्रकार साथियों ने बिना डरे चुनाव आयोग से सवाल किए और चुनाव आयोग ने उसके जवाब लोकतंत्र में नहीं दिए हैं। राहुल गांधी जी की ही बात नहीं है, बात लोकतंत्र में उठ रहे एक आम मतदाता से लेकर पत्रकार से लेकर मुख्य न्यायाधीश अदालतों में भी सवाल पूछ रहे हैं, उसके जवाब मिलने चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग उससे डर रहा है। मैं वापस चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी और उनको कहूंगी, ये संवैधानिक पद पर आप जो बैठे हैं उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। और हम सब लोग बिहार के लोगों का अभी तक की जो तीसरी दिन है यात्रा का, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सासाराम से ये यात्रा शुरू होती है, पूरी वहां से आपके औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए कल 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जी का जो है जन्म दिवस है। एक दिन का ब्रेक रहेगा, पूरा देश राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देगा, याद करेगा और ये यात्रा 21 तारीख को फिर शुरू होगी। और बिहार के लोगों को कहेंगे ये यात्रा आपकी है, ये यात्रा संविधान में मिले एक वोट के अधिकार की है। यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा, लेकिन मात्र एक वोट अधिकार के लिए नहीं लड़ रहे। उस एक वोट ने हमें अधिकार क्या दिए? रोजगार का अधिकार। आप एक वोट से सरकार चुनते हैं, फिर उस सरकार से उम्मीद करते हैं मुझे रोजगार देगी, मुझे काम देगी, मुझे कमाई देगी, मुझे सुरक्षा देगी, किसान को फसल का उचित दाम देगी। और जब एक वोट का अधिकार चोरी होगा तो ये सारे अधिकार चोरी होते हैं। सो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश ने, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश ने। और अब हमें पूरा विश्वास है वोट चोरी के खिलाफ, SIR के खिलाफ इंडिया अलायंस गठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा भी एक इतिहास में सफल यात्राओं के तौर पर देखी जाएगी।